Welcome again. In my previous video, I completed 3.2. If you have any kind of doubt, you can send your doubts through SMS or you can comment in my comments box. So before starting 3.3, we must know about some definitions. 3.3 को चालू करने के पहले हमें कुछ definitions मालूम होना चाहिए और ये सब definitions धीरे धीरे इस चैप्टर का बेस बनती जाएगी, इसलिए आप सारी definitions को ध्यान से देखें और मेरे वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लें। आप इतनी तैयारी जरूर कर लें कि जब स्कूल चालू हो तो आपका मैट्रिक्स या जो भी मैं पढ़ा सकता हूँ जितना जहाँ तक का वो सारे नोट्स आपके कंप्लीट होते चले जाए। देखिए नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, वी आर गिवन ए इक्वल टू ए आई जे, A equal to Aij is n cross n matrix. The matrix obtained by interchanging the rows and columns of A. Any matrix by interchanging the rows and the columns. rows और columns को अगर हम आपस में चेंज कर दें, अगर rows और columns को हम आपस में चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सपोज इफ आई एम राइटिंग A is equal to 1 2 3 4. Suppose you are given a matrix A is equal to 1 2 3 4. If what I do, suppose what is the definition? If we interchange the rows and columns, अगर हम rows और columns को आपस में चेंज कर दें तो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा और उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस रो 1 को बना दूंगा, रो 1 को मैं कॉलम 1 बना दूंगा और इस रो 2 को मैं बना दूंगा कॉलम 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, अगर हम रोज को कॉलम बना दें या कॉलम्स को क्या बना दें? रोज बना दें, तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने ये करा है, मैंने ये जो रो थी 1 2 वाली, इसे मैंने क्या बना दिया? एक कॉलम बना दिया। ऐसे ही जो रो थी 3 4 वाली, इसको मैंने कॉलम बना दिया, तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल गया, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एंड हाउ वी डिनोट इट? वी डिनोट इट बाय ए प्राइम या ए डैश या फिर ए टी। इट इज डिनोटेड बाय ए प्राइम और ए डैश या ए टी। इससे आप कैसे डिनोट करते हैं? ए प्राइम से या ए टी से। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग बाय द इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। एक ऐसा मैट्रिक्स जो दिए गए मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना दे या कॉलम्स को रोज में चेंज करने के बाद मिले, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स को आपस में बदलने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर सम प्रॉपर्टीज। ए डैश का डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद होता है। देखते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या निकाला, ये मैट्रिक्स ए था मेरे पास, उसका मैंने क्या निकाल लिया? ट्रांसपोज निकाल लिया। मतलब मैंने क्या करा? मैंने रोज को कॉलम में चेंज किया। अगर मैं एक बार फिर से करूं, अगर मैं इसका भी क्या निकाल लूं, अगर मैं इस ए डैश का भी डैश निकाल लूं, मतलब ए ट्रांसपोज का भी क्या निकाल लूं? ट्रांसपोज निकाल लूं, तो मैं फिर क्या करूंगा? और रोज को क्या चेंज करूंगा? कॉलम में। तो ये रो बन जाएगी 1 3 और ये बन जाएगा 2 4। इसका भी मैंने क्या निकाला? ट्रांसपोज। मतलब इसकी भी रोज और कॉलम्स को हम क्या करेंगे? इंटरचेंज। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स कौन सा है? ये मैट्रिक्स है ए वाला जो ऊपर दिया था। ये मैट्रिक्स क्या मिल गया? मतलब मैंने क्या करा? ए डैश का डैश अगर निकाला मैंने, तो मुझे फिर से क्या मिल गया? ए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट और ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, इसे आप कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो।
ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज द मैट्रिक्स इटसेल्फ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। देयर आर 3 मोर प्रॉपर्टीज। के ए डैश, जहाँ पर के कोई सा इसके दर होगा, अगर के ए का ट्रांसपोज हो तो उसे आप लिख सकते हैं के इंटू ए डैश। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, उसे आप लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए बी ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज हो तो उसे आप लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? व्हाट इज द ट्रांसपोज? ट्रांसपोज मीन्स व्हेन वी इंटरचेंज रोज into columns or columns into rows, we get a transpose matrix. So in 3.3 there are some questions. Question 1, there are 3 parts. The third part I have written on the board. You have to find transpose. आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, कुछ नहीं करना है। रोज को किस में चेंज कर दोगे? कॉलम्स को में चेंज कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के बताओ कि 3.3 मुझे किस क्वेश्चन नंबर से आपको पढ़ाना है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। जो बहुत बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, वैसे सब अच्छे पढ़ते हैं, पर कुछ बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मुझे बताएं कि सर हमें आप इस क्वेश्चन नंबर के बाद से पढ़ाओ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में देखूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। आप मुझे लिख के बताएं कि मुझे 3.3 किस क्वेश्चन नंबर के बाद से पढ़ाना है। अब मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ में आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी देने जा रहा हूँ। आप इन सबको टाइम पे करें, आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छे से मैथ्स को मेरे साथ में पढ़ पाएंगे। थैंक यू।